अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खालिद उमर और स्पोकन चाइनीज़ बेसिक सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था कि एक जो फिनीन का सिलेबल है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनिशियल, फाइनल और टोन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा कि जो चाइनीज़ इनिशियल्स हैं उनको 6 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और उनको हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनल्स को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं और फिर आगे हम देखेंगे कि इनिशियल्स और फाइनल्स को मिलाकर एक पूरा वर्ड कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज़ है और वो इस फिनियन चार्ट में छुपी हुई है। इस चार्ट को गौर से देखिए। इसके लेफ्ट साइड पे आपको तमाम के तमाम इनिशियल्स नजर आएंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। टॉप पर तमाम फाइनल्स जो कि 36 हैं इन टोटल, वो आपको नजर आएंगे और इन फाइनल्स को भी हमने इनिशियल्स की तरह 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और ये जो 6 ग्रुप्स हैं इनकी डिवीजन की जो बेसिस है वो इस तरह है कि जो ए से स्टार्ट होने वाले फाइनल्स हैं उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया है। इसी तरह ई से स्टार्ट होने वाले दूसरे ग्रुप में, आई से स्टार्ट होने वाले तीसरे ग्रुप में और इसी तरह फर्दर ऑन। तो अगर आप इन इनिशियल्स और फाइनल्स के दरमियान में देखें तो काफी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये चंद अल्फाज मिलकर तमाम की तमाम चीनी जबान बना देते हैं। मतलब ये कि अगर आपको सिर्फ ये वर्ड्स बोलने आ जाएं तो आप पूरी चीनी जबान सही से बोल सकते हैं, है ना गुड न्यूज़। और ये अल्फाज आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब लाजमी बात है इन अल्फाज पे टोन्स चेंज होंगी तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उनको बोलने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल जो उनकी प्रोनाउंसिएशन होगी, जो साउंड होगी, वो तकरीबन सेम रहेगी। टोन्स हम जब सीखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि टोन्स को कैसे चेंजिंग करनी है। तो अगर हम ये इनिशियल्स और फाइनल्स हम सीख लेते हैं, उनकी बेस पे हम इनको मिलाकर ये तमाम दरमियान वाले वर्ड्स बनाना सीख लेते हैं तो पूरी चीनी जबान सही से बोल सकते हैं। तो आइए हम अपना फाइनल्स का लेसन स्टार्ट करते हैं। फाइनल्स का जो पहला ग्रुप है इसको हम ए ग्रुप कह रहे हैं। ए ग्रुप क्यों कह रहे हैं, मैंने पहले भी वजाहत की कि ये जो हैं ये सारे फाइनल्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन फाइनल्स को हम 1 बाय 1 सीखने की कोशिश करते हैं। पहला फाइनल है ये, ए लिखा हुआ है, सिंपल ए, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? अलिफ मद आ जो उर्दू में होता है, आ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको कहे कि आप गला खराब अगर आपका हो और वो आपको कहे कि आप जरा मुंह खोलें और आवाज निकालें, तो हम क्या करते हैं? आ। तो इतना ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली आवाज वही निकलेगी इसकी, आ। तो ये तो हो गया पहला फाइनल। अब हम एक वर्ड देखते हैं जो इस फाइनल से बनता है। बहुत ही कॉमन वर्ड है। फादर के लिए चाइनीज में जो वर्ड यूज होता है वो है पाबा, पाबा। तो इसमें आप देखें कि बी ए जो है ये एक फिनीन का वर्ड है, इसी तरह अगला बी ए भी दूसरा फिनीन। तो दो बेसिकली दो फिनीन से मिल के ये एक पूरा वर्ड बना हुआ है। तो अगर एक फिनीन को आप देखेंगे तो उसमें 3 सिलेबल्स मतलब 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट बी है जिसको हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह हमने प्रोनाउंस करना है, उसको पे की तरह हम प्रोनाउंस करते हैं। ए है उसके बाद जो कि फाइनल है जो अभी हम सीख रहे हैं, और इसी तरह ऊपर एक टोन लगी हुई है जो कि 4 टोन है। इस केस में टोन्स का हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि मैंने इसको ए को कैसे प्रोनाउंस किया है, पाबा, पाबा। तो इसमें आप देखें कि मेरा मुंह उसी तरह थोड़ा लंबा खींच के मैं ए को पढ़ रहा हूं। इसी तरह एक और मदर के लिए जो कॉमन वर्ड जो चाइनीज में यूज होता है वो है मामा, मामा। तो इसमें भी बिल्कुल यही वाला फाइनल यूज हो रहा है, और इनिशियल जो है वो एम यूज हो रहा है जो हम पढ़ चुके हैं कि उसको हम सिंपल मीम की तरह ही या इंग्लिश वाले एम की तरह ही पढ़ते हैं।
अब आइए अगले फाइनल की तरफ। अगला फाइनल है ए और आई लिखा हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आई आई, ए की बारी थोड़ा सा मुंह खुलेगा और आई आई, तो आई आई। ये तो सिंपल, अगर आप फर्स्ट टोन के साथ पढ़ें, एक बहुत ही मशहूर दुनिया का जुमला है आई लव यू। तो आई लव यू कैसे कहना है चाइनीज़ में, उसके लिए ये ए आई वाला वर्ड जो है ये बड़ा यूज़ होता है। और ए आई जो है ये फोर्थ टोन जब इस पे लगी हो, तो फोर्थ टोन के साथ इसको कैसे बोलेंगे? आई आई। तो फोर्थ टोन के साथ जब हम इसको बोलेंगे तो इसका मतलब बन जाता है लव। और आई जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं, वो आई के लिए हम कहते हैं वो, और यू के लिए हम कहते हैं नी। तो ये दोनों थर्ड टोन के साथ हैं। अच्छा, तो अब हमने आई लव यू कहना है तो हम कैसे कहेंगे? वो आई नी, वो आई नी। तो ये तो हो गया सेकंड फाइनल। अब आते हैं थर्ड फाइनल की तरफ। थर्ड फाइनल जो है वो ए एन लिखा हुआ है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे? आन आन। अब यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो फाइनल्स हैं ये आपको एक एक करके पूरे याद करने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कहें कि ए मैंने याद कर लिया है और उसके साथ एन मिलाऊंगा तो मैं खुद ही आन इस तरह करके या खुद अपने से बना लूँगा। तो हर फाइनल की जो टोन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह ए आई हमने देखा, आई अगर सिंपल अब आई की आप बात करें तो आई की जो आवाज़ है वो होती है ई, और ए की जो आवाज़ है वो है आ। तो आ ई इस तरह नहीं हम पढ़ रहे, हमने आई देखा कि हम कैसे पढ़ते हैं आई आई। तो इसी तरह ए एन जो है इसको हम आन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं आन आन। तो ये ए उतना ज़्यादा इसमें खींचा नहीं जाता। तो ये वन बाय वन जो फाइनल्स हैं इनको आप एज अ होल अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा, ए एन जो है ये एक कॉमन वर्ड चाइनीज़ का है। एग या अंडे को चाइनीज़ में हम कहते हैं तान तान तान। डी ए एन, डी हमने देख लिया कि ते की तरह या दाल की तरह हम पढ़ते हैं या उसके दरमियान की आवाज़ निकालते हैं, और ए एन जो है वो ए एन आन पढ़ते हैं। तो तान तान जो है वो हम चाइनीज़ में अंडे को कहते हैं। अब आते हैं अगले फाइनल की तरफ। अगला फाइनल जो है वो है ए एन जी, आंग आंग। इसमें ग की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा क्लियर आपने निकालनी भी नहीं है। सिंपल आप कैसे कहेंगे? आंग आंग। तो क्योंकि ये नेज़ल वॉइस है तो इसमें नाक से ये निकलेगी और बहुत ज़्यादा इसको आप एम्फसाइज करके नहीं बोलेंगे। तो कैसे कहेंगे? आंग आंग। अब चाइनीज़ में स्वीट्स के लिए एक जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है थांग थांग। ये सेकंड टोन के साथ है और टी ए एन जी, टी को हमने देखा था कि थे की तरह पढ़ते हैं और ए एन जी बिल्कुल यही वाला है थांग। तो ये जो टोन की चेंज है ये हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो थांग जो है ये होती है स्वीट, यानी कि ये जो टॉफ़ियाँ वगैरह आप खाते हैं। लॉलीपॉप की जो चाइनीज़ है वो भी इसी से निकली है। स्वीट्स वाला आखिरी थांग वो तो लगेगा, उससे पहले जो है एक वर्ड है पांग पांग थांग, पांग पांग थांग। तो ये हम लॉलीपॉप के लिए यूज़ करते हैं। आखिरी जो हमारे पास आज का फाइनल है वो है ए और ओ लिखा हुआ है और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आओ आओ आओ। और बहुत ही एक मशहूर वर्ड चाइनीज़ का जो आप सब लोगों को पहले ही शायद आता हो, नी हाओ। तो इसमें जो हाओ है इसका जो ए ओ है वो बिल्कुल यही वाला है, और एच जो है ये हमने देखा था कि एच को हम कैसे पढ़ते हैं। एच इनिशियल है और ए ओ जो है वो फाइनल है।
तो ये तो हो गए हमारे तमाम के तमाम आज जो हमने पढ़ने थे ए ग्रुप के फाइनल्स। आखिर में मैं चाहता हूं कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्लियर कर दूं। वो बात ये है कि जो इनिशियल्स हैं वो इन इटसेल्फ अपने तौर पर कोई वर्ड पूरा नहीं बना सकते। हम सिंपल बी या एम या एफ नहीं लिख सकते, चाइनीज़ में कोई ऐसा वर्ड नहीं है। उनके साथ लाजमी आपको कोई ना कोई फाइनल लगाना पड़ता है। जैसे हमने शुरू में देखा कि बी के साथ ए लगाएंगे तो वो पा बनेगा, जो कि प्रॉपर एक चाइनीज़ का वर्ड है। लेकिन जो फाइनल्स हैं वो काफ़ी सारे फाइनल्स ऐसे हैं जो इन इटसेल्फ अपने तौर पर भी एक पूरा वर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं और वो अपने आप में एक पूरा वर्ड होते हैं। जैसे हमने देखा कि लव के लिए जो चाइनीज़ है वो लफ्ज़ है ए आई आई। तो आई जो है ये बेसिकली इन इटसेल्फ एक पूरा वर्ड है, आपको किसी भी इनिशियल की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आखिर में छोटी सी बात थी। यहाँ पर ही हम आज का जो लेसन है ख़त्म करते हैं। बाकी जो फाइनल्स के ग्रुप्स रह गए हैं उनको हम अगले लेसन्स में देखेंगे। और आखिर में वही छोटी सी बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज लर्निंग की जो जर्नी है उसे हमारे साथ जारी रख सकें। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई सजेशंस हैं तो काइंडली ज़रूर कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचियन।